कहते हैं कि नया नया मुल्ला प्याज बहुत खाता है। भारतीय राजनीति के ऐसे मूल्य क्या करते हैं? ऐसे मूल्य चुनाव को देखकर चुनावी फायदों के लिहाज से कट्टर हिंदू बन जाते हैं। बन क्या जाते हैं? खुद को कट्टर हिंदू दिखाने की कोशिश करने लगते हैं, खासकर यदि चुनाव गुजरात में होने हो। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले हमने राहुल गांधी को ऐसा करते देखा था। 2022 चल रहा है, गुजरात में फिर से विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस बार उसी भूमिका में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं। ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव तक सभी अपने अपने राज्यों में चुनावी सहूलियत के हिसाब से इसी तरह कट्टर हिंदू खुद को दिखलाने की कोशिश करते रहते हैं। इस तरह की राजनीति का एक ही मकसद होता है, हिंदुओं को बांटो। हिंदुओं के वोट जब बढ़ जाएंगे तो फिर जो इनकी राजनीति का कोर है मुस्लिम तुष्टीकरण का, उसको ये एक नई धार दे पाते हैं। शास्त्रों में ऐसे नेताओं को कालनेमी कहा गया है। प्रणाम इंडिया, यह है ऑप इंडिया। मैं हूं अजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज नामचा। कालनेमी का वर्णन रामायण में आता है। यदि आपने रामानंद सागर की रामायण देखी होगी तो कालनेमी के किरदार से भली भांति परिचित होंगे। आप जानते होंगे कि कैसे कालनेमी अपनी माया से जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे होते हैं तो उनके रास्ते में विघ्न डालने की कोशिश करता है। भारतीय राजनीति में ऐसे कालनेमियों की कमी नहीं है। जैसे वो कालनेमी राम राम का जाप करके राम काज में विघ्न डालने की कोशिश कर रहा था, उसी तरह ये कालनेमी हिंदू हिंदू करके हिंदू हित की राजनीति को हमेशा से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे हैं। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी एक नई डिमांड सामने आई है। उन्होंने कहा है कि जो भारत की करेंसी नोट है उस पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की तस्वीर होनी चाहिए। उन्होंने इसके अपने कारण बताए हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि जो इंडोनेशिया है वहाँ 2% ही हिंदू आबादी है, फिर भी वहाँ जो है नोट पे भगवान की गणेश की तस्वीर है। केजरीवाल ने यहाँ तक बताया है कि उनकी डिमांड को कैसे पूरा किया जा सकता है। केजरीवाल की इस डिमांड के बाद जो है तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नोट अलग अलग कामों में इस्तेमाल होता है, अलग अलग जगहों पे जाता है, तो इस तरह जो है उस पर देवी देवताओं की तस्वीर होने से वो उनको एक तरह से वे अपमानित होंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि नोट पे अम्बेडकर होने चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि जीसस होने चाहिए। तरह तरह के लोग, तरह तरह की बातें। सवाल यह नहीं है कि नोटों पर हमारे आराध्य देवी देवताओं की तस्वीरें होनी चाहिए या नहीं। सवाल उस मंशा पे है जिसके तहत इस तरह की डिमांड की जाती है। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसका विधायक दिल्ली में अमानतुल्ला खान है। वही अमानतुल्ला खान जिसकी विचारों से वो सहमत नहीं होता है, उसके लिए वो कहता है कि खुलेआम इसकी गर्दन और जुबान काटकर सजा दी जानी चाहिए। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसका पार्षद रहा ताहिर हुसैन दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों का मास्टरमाइंड है। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसके दिल्ली सरकार के में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कह चुके हैं कि अयोध्या में राम मंदिर न बने। उनका कहना था कि अयोध्या में राम मंदिर बनाकर राम राज्य नहीं आएगा। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसकी दिल्ली सरकार में कुछ दिनों पहले तक मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व को खारिज करने वाले, हिंदुओं को अपमानित करने वाले शपथ के वागीदार बने नजर आए थे सबको। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसके गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष गोपाल इटालिया अपने हिंदूफोबिक चरित्र, हिंदूफोबिक बयानों, हिंदू और हिंदू आराध्यों को अपमानित करने वाले बयानों को लेकर कुख्यात रहे हैं। तो ऐसी पार्टी को जो है ये इस तरह की डिमांड करने की क्या जरूरत पड़ गई? अचानक से जो है आम आदमी पार्टी जो है वो पहले राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा हो जाता है, जबकि गोपाल इटालिया के साथ शुरू में वो पार्टी खड़ी दिखती रहती है। अचानक से वो अयोध्या राम मंदिर की बात करने लगती है। वो जो है खुद को हिंदूवादी दिखाने की कोशिश करने लगती है। आगे बढ़ने से पहले हम जो ऑप इंडिया की गुजराती वेबसाइट है उसके संपादक सिद्धार्थ छाया जो गुजरात में ही पत्रकारिता करते हैं उनको सुनते हैं। केजरीवाल ने एक नई बात की कि देश के जो नोट्स हैं जिससे हम हमारे फाइनेंशियल व्यवहार करते हैं उनके ऊपर देवी देवताओं के चित्र होने चाहिए। कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये गुजरात के आने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर केजरीवाल ने ये दांव खेला है ताकि वो बीजेपी को उसके ही हिंदुत्व के जो उसका मैदान में उसमें जाके उसको मात दे सके। पर अगर हम ध्यान से देखें
तो ये जो केजरीवाल का दांव है वो हिंदुत्व के लिए तो है, पर वो बीजेपी को परेशान करने के लिए ज्यादा है। लेकिन ग्राउंड पर जो इसका रिस्पांस आया है वो इतना खास है नहीं कि केजरीवाल को कुछ खुशी मिले अपने उस कल के बयान से। पर ये बात जरूर है कि दिवाली से पहले तक हर रोज गुजरात आपके प्रेसिडेंट हैं गोपाल इटालिया, उनके कई वीडियोस वायरल होते थे जो हिंदुत्व के खिलाफ थे, हिंदू लोगों के धार्मिक जो भावनाएं होती हैं उसको आहत करने वाले थे। तो उसका जो असर है उसको थोड़ा कम करने के लिए ये कदम केजरीवाल ने उठाया हो वो ज्यादा हो सकता है। बाकी जो उसने कहा है गुजरात के लोगों पे उसका बिल्कुल ही असर नहीं पड़ा है, उल्टा वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि देवी देवताओं का अपमान होने के चांसेस इसमें ज्यादा है। नोट फट जाए, नोट कहीं पे गिर जाए, किसी के पैरों के नीचे आ जाए, गंदा हो जाए या किसी ऐसे कार्य के लिए यूज किया जाए जो इलीगल हो, तो देवताओं का अपमान होता है। तो केजरीवाल का ये दांव अभी तो गुजरात में उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सिद्धार्थ को सुन रहे थे, जैसा कि हम पहले भी वीडियो गुजरात चुनाव पे एक बना चुके हैं, उसमें हम बता चुके हैं कि आपकी रणनीति यह है कि गुजरात में वो किसी तरह से नंबर 2 पे रहे। तो वहां गुजरात में चुनाव जीतने के लिए की लड़ाई नहीं है, लड़ाई कांग्रेस और आपके बीच में है कि नंबर 2 कौन रहे। आपका जो है नंबर 2 आने की जो रणनीति है वो जो है सूरत में नगर निगम के जब चुनाव हुए थे तो आपने कांग्रेस को पछाड़ दिया था, तो उसी के इर्द गिर्द टिकी हुई है। तो आप जिस रणनीति से चल रही थी तो आपका को लग रहा था कि जो भाजपा विरोधी वोट है या जो कांग्रेस के परंपरागत वोट है वो पूरी तरह से शिफ्ट होकर जो है गुजरात में उसके पक्ष में आ जाएंगे और वो जो है स्वतः गुजरात में नंबर 2 पर काबिज हो जाएगी। इसके पीछे उसकी वही रणनीति, वही सोच काम कर रही थी जो दिल्ली में उसके लिए फायदेमंद रहा। जिस तरह से दिल्ली में कांग्रेस का पूरा वोट जो है सो मतलब बीजेपी के वोट को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बावजूद आपने जो है दिल्ली में इस तरह की सफलता विधानसभा चुनावों में हासिल की, उसकी वजह यह रही कि कांग्रेस के वोटर जो है पूरी तरह से आप में शिफ्ट हो गए। वैसे दिल्ली के अलावा अगर हाल में पंजाब में जो आपकी सरकार बनी है उसके अलावा जो है आम आदमी पार्टी पूरे देश में कहीं भी अपने प्रभाव दिखाने में असफल रही है। हम जब जानते हैं कि 2014 में जो है सो खुद केजरीवाल जो है बनारस में मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने चले गए थे और पार्टी की और खुद केजरीवाल की किस तरह दुर्गति हुई थी ये हम सब जानते हैं। तो कहीं भी देश में जब विधानसभा चुनाव होने लगते हैं तो आप इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करती है कि वो इस समय सीन में है, लेकिन नतीजे जो हैं अंत में जब आते हैं तो वही नतीजे जो हैं ढाक के 3 पात ही आपके लिए रहते हैं। इस बार भी जो है आप जिस तरह से सोच रही थी गुजरात की जमीन पे वैसा नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के पूरी तरह से सक्रिय नहीं होने के बावजूद ऐसा नहीं लग रहा है जो कांग्रेस का पूरा जो कोर वोटर है वो पूरी तरह से जो है आपकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा या आप जो है कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में पीछे छोड़ने में सफल रहेगी। तो ऐसे में जो है सो अब जब आम आदमी पार्टी की रणनीति गुजरात में कामयाब नहीं हो रही है और गोपाल इटालिया के पीछे भी वो खड़ी रही उनके हिंदूफोबिक बयानों के बाद, तो अब उसने सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति शुरू की है। तो इसकी सोच उसकी ये है कि कुछ जो है सो भाजपा से नाराज हिंदू वोटर और कुछ जो है सो कांग्रेस के परंपरागत और भाजपा विरोधी वोटों में से कुछ हिस्सा अगर आ जाए तो इस तरह से वो कांग्रेस से जो है सो गुजरात में आगे निकल पाएगी। वैसे उसकी यह रणनीति कितनी सफल हो पाती है ये तो तब पता चलेंगे ना, क्योंकि अभी गुजरात में जो है चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। तो पहले चुनाव तारीखों का ऐलान होगा, फिर जो है सो वोट होंगे, फिर वोटों की गिनती होगी और अंतिम नतीजे तब आएंगे। तभी पता चलेगा कि आपकी जो है रणनीति वो गुजरात में सफल हो पाती है या उसी तरह से जो है तो वो विफल रहती है जैसा वो दिल्ली और पंजाब को छोड़ के बाकी देश के बाकी राज्यों के चुनावों में विफल होती रही है। लेकिन चुनावी रणनीतियों से इतर सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजनीति के इन कालनेमी का क्या इलाज होगा। यह सत्य है कि कालनेमी जो है हर युग में वही हश्र होता है, जैसा हमने रामायण में अंत में हनुमान जी को कालनेमी का कटते देखा है।
लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि कालनेमी कोई एक मायावी राक्षस का नाम भर नहीं है। यह एक विचार है, यह एक युक्ति है कि राम का नाम लेकर राम काज में विघ्न डालने की कोशिश करो। तो इसलिए जरूरी है कि राजनीति के जो कालनेमियों का भी इलाज होना चाहिए। तो लोकतंत्र में यह जनता की जवाबदेही बनती है कि वो राजनीति की इन कालनेमियों का इलाज करे, वोटों के द्वारा उनकी लगातार नसबंदी करते रहे। जब वो लगातार इनकी नसबंदी करती रहेगी तो जैसे आज भारत जो है कांग्रेस मुक्त होने के कगार पे पहुंच गया है, उसी दिन वो समय भी आएगा जब भारत की जो है राजनीति इस तरह के कालनेमी से मुक्त हो जाएगी। जब जनता राजनीति को, भारतीय राजनीति को इन कालनेमियों से पूरी तरह जिस दिन मुक्त कर देगी, उस दिन हम जिस राम राज्य की परिकल्पना करते हैं उस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ने में कामयाब रहेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।